गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्विनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ और मैथ का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का जो आज हम लोगों को करना है प्रश्नावली 1.3। 1.3 का हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे 1 और 2 को। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इस प्रश्नावली को बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि पेपर में इससे एक प्रश्न एकदम निश्चित रहता है। ठीक है, और ये प्रश्न आप लोगों को करना आ गया तो पेपर में आप लोगों को 3 अंक निश्चित हो जाएंगे। 3 अंक के ये प्रश्न आते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से इसको आप लोग देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 की बात करें तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो लमसम सबको पता है कि वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसी बात को हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे देखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका विपरीत मान लेते हैं। जो भी ज्ञात करना होता है उसका विपरीत माना जाता है। मानेंगे क्या कि माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या तो दिया ही है, हम लोग मानेंगे कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या इसको हम लोग मान लिए तो क्या होगा, √5 होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, P/Q के। ठीक है, जहां Q ≠ 0 होता है। ठीक है, Q ≠ क्या होता है, 0, मतलब Q का मान कभी बराबर, मतलब P/Q ना मान के इसको हम लोग क्या मानते हैं। देखिए मान लीजिए कि माना हम लोग √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या मानते हैं तो ये किसके रूप में हो जाएगा, √5 तो हो जाएगा ये A/B के रूप क्या हो जाएगा, जहां B ≠ 0। ठीक है, B ≠ 0 और A तथा B एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और A और B का सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो देखिए क्या है, सबसे पहले जिसको हम लोगों को ज्ञात करना होगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग उसको क्या मानेंगे कि वो एक क्या है, परिमेय संख्या। तो इसको हम लोग मान लिए कि वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं या A/B के रूप में। तो यहाँ भाई A/B, जहाँ B = 0, हमेशा A और B में एक के अलावा कोई और दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, होगा तो वो खुद ही कट के न्यूनतम मान पे आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक है। अब देखिए आगे देखते हैं इसमें, जब ये इसके बराबर है तो यहां इसका तिर्यक गुणा करते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A बराबर तिर्यक इसके बटा में 1 करके तिर्यक गुणा इसका इसमें और इसका इसमें, तो 1 का गुणा A में तो A हो जाएगा, और इसका गुणा तो √5 B हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करते हैं। तो जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा
a का वर्ग प्लस √5 b का वर्ग। तो ये हो जाएगा a का वर्ग बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो 5 × 5 तो 5 हो जाएगा और b का वर्ग हो जाएगा। अतः यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, a का जो मान आ रहा है, a स्क्वायर का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 5b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कोई संख्या हो इस तरह से 5 और b यहाँ पे क्या माना गया है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक के जगह पे मान लीजिए कि कोई भी संख्या हम लोग रख लें, जैसे 1 का वर्ग रख लें, 2 का, 5 का वर्ग रख लें, चाहे 7 का वर्ग रख लें, कोई भी एक संख्या रख लें, 3 का वर्ग रख लें, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, कट जाएगी। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो a स्क्वायर है ये 5 से क्या है, विभाज्य है। देखिए यहाँ पे अतः a स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग कर लेते हैं समीकरण नंबर 1। a स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है। जब एक बात जान लीजिएगा, कोई भी संख्या हो अगर वो 5 से विभाज्य होगी, ठीक है, कोई भी संख्या का वर्ग अगर 5 से विभाज्य होगी तो उसका जो संख्या का मूल रूप होगा ना, तो वो भी 5 से विभाज्य ही होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे तब चाहे इसलिए a 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए जब a क्या है, 5 से विभाज्य है, तो एक चीज हम लोग मानते हैं, जब a संख्या 5 से विभाज्य है तो a बराबर हम लोग मान लेते हैं कि 5k। k क्या है, k कोई पूर्णांक होगा, जैसे यहाँ पे मानेंगे a बराबर 5k मान लिए। तो अब मान लीजिए कि 5k, k का कोई भी मानो 3 4 5 6 7 8, जब इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा ना, तो यही चीज तो यहाँ लिखा गया है। इसलिए क्या है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको सही कर देते हैं। इसलिए a क्या है, 5 से विभाज्य है, तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं इस चीज को, माना a बराबर 5k। ठीक है, जहां k कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए k कोई पूर्णांक है। अब समीकरण 1 में हम लोग a का मान रखते हैं, यहां से आगे देखिएगा, यहां से समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर देखिए a का मान क्या है, 5k, और समीकरण 1 क्या है, a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर। तो इस मान को उठा के इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 5k का स्क्वायर बराबर 5k का स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, ये हो गया 5b का स्क्वायर, इसका जब हम लोग वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 और k का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 5b का स्क्वायर। अब 5 को अगर इधर भेजें तो इसके बटे में आ जाएगा, b स्क्वायर को इधर, तो b स्क्वायर बराबर 25 k का स्क्वायर बटे में 5 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर 5k का स्क्वायर। ये ठीक है, अब देखिए b स्क्वायर बराबर 5k का स्क्वायर यहाँ पे आ गया है, यानी ये कह सकते हैं कि b स्क्वायर जो है 5 से क्या है, विभाज्य है, जैसे पिछले वाले केस में किया था, सेम उसी तरह से यहाँ पे है। तो क्या हो जाएगा, तब b स्क्वायर 5 से विभाज्य है।
बी स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है, इसलिए बी भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो अब एक बात यहां पे समझना है, ये ए भी 5 से विभाज्य हो गया और ये बी भी 5 से विभाज्य हो गया। जब दोनों संख्याएं 5 से विभाज्य हो गई तो यहां ए और बी में 5 उभयनिष्ठ संख्या हो गई कि नहीं हो गई। और जहां यहां लिखा गया है कि सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसके अलावा कोई नहीं, सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है ना, इसके अलावा कोई नहीं। तो इसका अब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल गया, 5 मिल गया। देखिए, अतः ए व बी का 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः जब उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या हम लोग जो माने थे, अतः मानी गई संख्या विरोधाभास प्रकट करती है, तब यह एक मानी गई बात, क्या माना गया, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो विरोधाभास प्रकट करता है, तब यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से सिद्ध हुआ कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, ये सवाल थोड़ा लिखित तौर पे ज़्यादा है, इसको समझने के लिए एकदम कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। एक बार और पुनः इसको हम दोहरा देते हैं, इससे एक प्रश्न इस प्रश्नावली से फिक्स रहता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बार और इसको दोहरा देते हैं। जैसे सबसे पहले मान लिया गया कि ये क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या का नियम क्या है, उसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए √5 बराबर क्या मान दिया गया, a/b। a/b मान दिया गया जहां b ≠ 0 और a और b क्या है, पूर्णांक है। a और b का सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, a बराबर √5b, तिर्यक गुणा कर लिए गए हैं, दोनों पक्षों का वर्ग किया गया है, तो a² बराबर 5b², यानी 5 का जो a² का जो मान आ रहा है 5b², इसमें 5 है, यानी ये 5 से विभाज्य है, यानी a भी क्या होगा, a² जो है 5 से विभाज्य होगा। और जिस संख्या का स्क्वायर 5 से चाहे कोई संख्या से विभाजित है, तो उस संख्या का मूल रूप भी उसी संख्या से विभाजित होता है, तो इसलिए a 5 से विभाज्य होगा। माना a बराबर 5 के माना गया है, 5 इसलिए लगाया गया कि कोई भी यहाँ पे संख्या रखेंगे तो वो 5 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ के कोई पूर्णांक है। अब देखिए क्या किया गया है, यही मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर ये वर्ग किया गया है, यहाँ से ये सिद्ध होता है कि b² भी क्या है, 5 से विभाज्य है। अतः हम ये कह सकते हैं कि a/b जो आता है, जिसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, उसमें सिर्फ एक और एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, लेकिन यहाँ a भी 5 से कट रहा है और b भी 5 से कट रहा है, तो ये कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ क्या हो गया, 5 हो गया। तो जो हम लोग पहले माने थे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, इससे ये विरोध को प्रकट करता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड बदल गया, इसलिए विरोध को प्रकट करता है, जिसलिए हम लोग कह सकते हैं तब यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3+2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या। तो जैसे पिछले क्वेश्चन को किए थे, सेम टू सेम इस क्वेश्चन को भी करेंगे, तो इसमें भी मानना होगा। देखिए, माना
3+2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अतः क्या हो जाएगा? 3+2√5 बराबर a/b और b नॉट इजिकल टू क्या? 0, जहाँ a और b सेम उसी पैटर्न में पीछे वाले पे करना है, जहाँ a और b एक पूर्णांक है तथा इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड एक, सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। ठीक है, तो अब यहाँ से √5 का मान हम लोग निकालेंगे। 3+2√5 बराबर a/b। तो देखिए अब इसका मान निकालते हैं, कैसे निकलेगा? ये हो जाएगा 2√5 बराबर a/b, इधर 3 जाएगा तो माइनस में, √5 बराबर a/b -3 और कोष्टक के बाहर 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए √5 का ये मान आ गया। तो जब √5 को हम लोग मान लिए हैं, इसको मान लिए हैं कि क्या है? परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अतः a और b पूर्णांक है, इसलिए 1/2 कोष्टक में a/b -3 एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या। तब जब ये एक परिमेय संख्या हो गया तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। चूंकि हम जानते हैं, देखिएगा क्या है, चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह त्रुटि पूर्ण दोष विरोधाभास मानने के कारण हुआ। अतः क्या हो जाएगा? 3+2√5 3+2√5 भी एक अपरिमेय
संख्या होगी, संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और अंत तक आप लोगों के सारे प्रश्न करवाए जाएंगे और विज्ञान के सारे थ्योरेटिकल पोर्शन और क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।